राइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो रेशनल नंबर भी दे सकता है और इरेशनल नंबर भी दे सकता है, कि रेशनल के बीच में भी वो रेशनल नंबर पूछ सकता है और इरेशनल के बीच में भी इरेशनल नंबर पूछ सकता है। जनरली ये चीज़ नहीं पूछा गया है अभी तक कहीं पे भी, ठीक है ना। यानी ये वर्ड दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके यही वर्ड मेंशन किया गया है, राइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, ठीक है। अब डैश का मतलब यहाँ कि वो 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, बिकॉज के हमारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर थे, ठीक है ना जी। क्लियर है ये यस चीज़, सर। ठीक है। तो हम लोग पहला केस देख रहे हैं, केस 1, जब हमें दो इरेशनल नंबर दिया जाए, ठीक है, और उस इरेशनल नंबर के बिटवीन हमें सपोज 5 इरेशनल नंबर और इंसर्ट करना हो, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम दो तरीका देखेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम लोग एवरेज वाला जो बात किए थे लास्ट क्लास में, दोनों इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एक नंबर मिलेगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, उन दोनों नंबर के बिटवीन लाई कर रहा होगा जो मिड पे। फिर उसी में से एक नंबर को लेंगे, दूसरे इरेशनल नंबर के साथ जोड़ देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे करते करते हम जितना चाहे उतना इरेशनल नंबर पता कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है कि इरेशनल 1 प्लस इरेशनल 2 बाई 2, तो हमारा ये इरेशनल नंबर 3 मिल जाएगा, और इरेशनल 3 ऐसा होगा लाइज बिटवीन I1 एंड I2। यहाँ आई आर लिख दे रहे हैं हम इरेशनल नंबर को, इसका कोई नोटेशन नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमने आई आर लिख दिया। आप इससे समझ जाएंगे इरेशनल नंबर की बात होगी। तो ये तरीका हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। सेकेंड वे क्या है वो भी समझ लीजिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको क्लियर? स्क्रीन तो सबको क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। हाँ। सेकेंड वे इसका ये है कि हम लोग क्या करें, ये तरीका तो क्लियर है सबको, इसमें एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है अब हमें। नहीं। ठीक है, कि हमें जो भी रेशनल नंबर दिया हो उसका हम लोग डेसिमल नहीं, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे सपोज कोई हमारा रूट में दिया है रेशनल नंबर, ठीक है, 2 दिया है, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, एंड रूट 3 दिया है। तो एक तरीका ये है जो मैं ऊपर बात किया कि मैं क्या करूँ, रूट 2 को रूट 3 से ऐड कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो एक नंबर मिल गया जो कि सेम ही नंबर रहेगा, इसमें कुछ आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नंबर हो गया I3, ठीक है, जो हमारा इन दोनों नंबरों के बीच में लाई करेगा। I4 अगर मुझे निकालना होता, I3 का मतलब है मेरा अभी एक इरेशनल नंबर मिला है, ठीक है। I4 मुझे सपोज निकालना था, तो मैं इनमें से क्या कर सकता था, मेरे पास 3 नंबर है, एक I1 है रूट 2, ठीक है, और I2 है मेरे पास IR2 रूट 3, ठीक है, और I3 ये मिला। तो मैं इन 3 नंबरों में से कोई भी 2 नंबर, यानी इसको इसके साथ ले सकता था या मैं इसको इसके साथ ले सकता था, ठीक है। दोनों में से किसी एक के साथ लेता मैं I3 को, या तो I3 को मैं I2 के साथ ले लेता, ठीक है, और फिर जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर देता, एक नंबर मिलता न्यू नंबर जो I4 है मेरा। फिर उस न्यू नंबर को मैं इसके साथ भी ले सकता था, इसके साथ भी ले सकता था, या इसके साथ भी सेम ऑपरेशन करके मैं एक और नंबर बना सकता था। तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा एक तरीका क्या है कि मैं इस रूट 2 का क्या करूं, वैल्यू फाइंड करूं जो अप्रोक्स में मुझे पता चल जाएगा। रूट 2 का वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा? रूट 2 का कोई वैल्यू बताएगा क्या होगा? आवाज आ रही है हमारी? 1.414। कितना होगा? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा ना उसका। क्या होगा? उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू। 1 पॉइंट, छोटू, इस छोटू को लेके जाइए तो
हाँ, ये वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू तो आप लोग पता कर लेंगे। हाँ 1.414। 41 के अप्रोक्स से शायद। हाँ ठीक है। अच्छा, √3 की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो अप्रोक्स में ये कितना है? 1.7 के अप्रोक्स से। क्लियर है ये चीज? ये वैल्यू आप लोग को निकालना आता है या नहीं आता है? क्लियरली बताइए तेज आवाज में। नहीं आता है सर। नहीं आता है, वेरी गुड। ठीक है, तो आता है, क्या बोल रहे हैं? आता है। आता है। हाँ किस किस को आता है? मुझे। अबान को आता है, और अफान को आता है, और दूसरे आपको नहीं आता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है आप लोग को? मेथड जिसको बोला गया है, हाँ आता है। देखा होगा आप लोगों ने। जी सर, उससे आता है सर, वो लॉन्ग डिवीजन आता है। तो अगर नहीं आता है तो मैं फिर कभी बता दूंगा। अभी मान लेंगे आपकी इतना होता है, परवाह मत करिएगा। ठीक है ना? जी सर, आता है तो लॉन्ग डिवीजन से तो निकल ही दूसरा जाएगा। तरीका आता है क्या सर। था कि मेरे को ये पता चल गया कि जो मेरा ये रूट वाला वैल्यू है, ठीक है, और ये जो रूट वाला वैल्यू है, ये अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं, ठीक है, ये मेरा सपोज कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है मेरा, ठीक है। अब मैं इस नंबर लाइन पे बात करूं तो मैं कहूँगा कि यार ये जो मेरा वैल्यू है 1.41, तो ये सपोज ये यहाँ मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, ठीक है। तो 1.41 ये सपोज बीच का पॉइंट है 1.5, तो 1.41 यानी यहाँ कहीं पे हमारा लाई कर रहा है 1.41, ठीक है, और 1.73 हमारा कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, 1.73। तो इसका मतलब है कि जो इनके बीच में जो भी इरेशनल नंबर्स आएंगे वो मेरे इरेशनल नंबर यहीं कहीं लाई करेंगे, और वो है कितने? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अगर आपको सपोज ये मेथड से नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इससे बड़ी वैल्यू ले लेंगे और इससे छोटी वैल्यू ले लेंगे। इससे बड़ी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप 5 ले लें, ठीक है, 6 ले लें, दोनों बातें, यानी 5 भी लेते हैं आप 1.5 के साथ, अब यहाँ कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो आपका 1.6 से छोटा होगा, ठीक है। कुछ भी ले लें आप, ठीक है, तो वो आपका 1.6 से क्या होगा? यार ईयरफोन किधर है? चलेगा तो नहीं आ रहा है नेटवर्क। अच्छा यहाँ देखो, अब ध्यान दो। तो ये हमारा, ये जो बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोले का सुनीते लिख दिया मैंने, सुनीते। अफान म्यूट, अफान म्यूट, अफान म्यूट करो अपना। यहाँ पे देखिए, ये जो बात हो रही है 1.5, 1.6, ये 1.41 से ग्रेटर है और 1.73 से लेसर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोल नहीं रहा है कोई? इमाद साहब आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग ये सेकंड मेथड देख रहे हो, देखो क्या है, हमने √3 दिया था हमें और √2 दिया था, ठीक है। हमने क्या करा कि √2 का हमने डेसिमल में नंबर गेट कर लिया जो कि 1.41 के अप्रोक्स आया, ठीक है। और दूसरा जो √3 था उसका हमारा 1.73 के अप्रोक्स आया, 1.73 के अप्रोक्स आया,
ठीक है। तबरेज भाई बाबू को थोड़ा लेते जाइए ना, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, इसको छोड़ के आ जाइए। अब आ रही है आवाज क्लियर आप लोग को? यस सर। सर आ रही है। ठीक है, यहाँ देखो, तो ये जो दो वैल्यूज है, ठीक है, ये पता चल गई। अब मेरे को इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे कई सारे। तो आप क्या करना कि कोई भी इससे बड़ा वैल्यू ले लेना, जैसे सपोज मैंने 1.5 ले लिया, ठीक है, और कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना, 1 ले लिया। फिर क्या करना कि जीरोस का जो है ना ऑर्डर बढ़ाते हुए लिख देना, यानी 510 है, फिर तुम आगे चाहो तो 5100 लिख सकते हो, फिर 51000 लिख सकते हो। तो ऐसे क्या हो रहा है कि तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस क्या हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, और ये तुम्हारा कंसेक्यूटिव टर्म पे जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं हो रहे हैं? रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 जीरो लिखा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमने कितना जीरो लिखा है? 3 जीरो लिखा है। फिर मैंने 51 लिख दिया और मैंने यहाँ 4 जीरो लिख दिया। तो क्या ये वैल्यू मेरी रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक नंबर आपने लिख दिया I3, ठीक है। और ये नंबर क्या मेरा इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा या नहीं आएगा? बताइए। आएगा सर। आएगा, ठीक है। इसी तरीके से I4 क्या करता मैं कि जैसे मैंने 1.501 ले लिया, फिर मैंने 001 ले लिया, फिर मैंने 0001 ले लिया, डैश डैश करके मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से I5 में क्या लिख सकता था? 1.6 ठीक है, 1000 ऐसे करके लिख सकते थे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं। I6 ऐसे ही हम लोग लिख सकते थे क्या? 1.532 लिख दिया मैंने, सपोज 1 जीरो लगाया, फिर मैंने 3200 लगा दिया। तो ऐसे एक 3 के बाद में सपोज यहाँ पे I1.54 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 जीरो लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, 1 जीरो लिख दिया। तो ऐसे करके मैं कितने नंबर इसके बिटवीन लिख सकता हूँ मैं? एक एक वैल्यूज इनफाइनाइट। तो आप चाहे तो इस वे से भी इसके बिटवीन का नंबर लिख सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? जी समझ आ गई। ठीक है। और रेशनल नंबर में भी इस अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं। रेशनल नंबर में हमने 2 तरीके से देखा था, एक तो जूम वाले मेथड से देखा था, एक मीन मेथड से देखा था, ठीक है। तो जूम और मीन मेथड के अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे सपोज मेरा एक नंबर 2/3 है, ठीक है, और दूसरा मेरा नंबर है सपोज 4/8/5 है। ये म्यूट पे रखे भाई, किसका अनम्यूट है जो डिस्टर्ब हो रहा है? तो म्यूट पे रखे, ठीक है जी। बुशरा आप भी म्यूट पे रखे, जब बोलना हो तो फिर आप बोलिएगा अनम्यूट करके, ठीक है। यस सर। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब मेरे पास जब ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2 तरीका ऑलरेडी जाना था, लेकिन मैं अब तीसरा तरीका ऐसे रख सकता हूँ दिमाग में कि मैं क्या करूँ, इसको डेसिमल में लिख लूँ। तो 2/3 का मतलब क्या हो रहा है? 2/3 का मतलब हो जाएगा हमारा 0.66 ऐसे जा रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले का मतलब क्या हो रहा है? 5 और 8 है। तो इसका मतलब हो रहा है कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1.6 आएगा, ठीक है। अब मेरे को इसके बिटवीन में लिखना था सपोज 10 नंबर्स, ठीक है, 10 नंबर्स। तो मैं क्या करता, मैं देखता कि 0.6 से मुझे बड़ा लिखना है और 1.6 से छोटा लिखना है। तो मैं 0.7 लिख दिया, एक नंबर हो गया। मैंने 0.71 लिख दिया, दूसरा नंबर हो गया। मैंने 0.82 लिख दिया, ये तीसरा नंबर हो गया। मैंने 0.4 लिख सकता था क्या है मैं ये?
क्या ये वैल्यू नहीं सर, नहीं लिख सकता ना, नहीं। क्योंकि इससे छोटा हो नहीं जाता लिख है। सकते ठीक है, तो इससे जी, छोटा छोटा हो जाता तो डेसिमल में कन्वर्ट करके भी हम दो नंबरों के बीच में, तो सबसे इजी जो फॉर्मेट पड़ा निकालने का वो कौन सा पड़ा, जब हमने डेसिमल में उसको लिख लिया, ठीक है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा आपको। तो आप यस ऐसे भी नंबर्स बता सकते हैं बिटवीन टू रेशनल और इरेशनल नंबर के बिटवीन। क्लियर हो गया ये? पक्का? है सर। अच्छा, अब इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या आता है। मैंने ग्रुप में भेज दिया, जिसने नोट नहीं करा होगा वो नोट कर लेगा बाद में, ठीक है। दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि अब सपोज मैंने एक नंबर दे दिया √2 दे दिया, ठीक है, एंड मैंने दे दिया यहाँ पे 3, ठीक है, और मैंने बोला इसके बिटवीन तुम 5 जो है इरेशनल नंबर्स लिखो, राइट, 5 इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो तरीका है मीन वाला तो है ही तरीका कि हम इन दोनों नंबर को ऐड करें और 3 से 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये मेरा ये क्या मिल जाएगा मेरा, इनके बीच का एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर यही क्वेश्चन मेरे को दे दिया गया होता √2 एंड √3 और मुझसे कहा गया होता है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ इस सिचुएशन में अगर मैं इस मेथड को यूज़ करता मीन वाले को, तो मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता। आंसर क्या आएगा, इस मेथड को अगर मैं यहाँ अप्लाई कर लूँ और मेरे को 5 रेशनल नंबर लिखना है और मैं ये बोल दूँ कि Q1 जो है मेरा √2 + 3/2, ये मेरा Q1 आ जाएगा, यानी एक रेशनल नंबर आ जाएगा जो इनके बिटवीन में होगा। तो ये बात सही है गलत है? गलत है। ये वाली बात सही है गलत है? हाँ भाई, ये वाली सही है। लेफ्ट वाली जो बात है वो सही है गलत है? ठीक है, या राइट वाली जो सही है बात सर। है, राइट वाली ये गलत है। गलत है। तो क्या रीजन है कि ये गलत है, कोई बताए? क्या चीज? बोलो, साफ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोलते हैं उसको? अफान आप बोलो। अबान, आंसर दीजिए भाई। सैयद, इरफान, आकिब है कि नहीं ज्वाइन किया अभी? क्या क्यों गलत है, मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ कि ये अगर मेरा गलत है तो क्यों गलत है, और नहीं तो सही होना चाहिए। हाँ भाई, कोई आंसर देंगे? हाँ ना तो बोलिए, बोलो क्या है। अफान हैंड रेज कर रहे हो, बताओ। सक्षम आप बताइए। नदीम आप भी बता सकते हैं कि ये दो चीज़ें लिखी हमने लेफ्ट और राइट में, ठीक है, और इसमें दोनों में हमारे जो नंबर्स हैं वो सेम ही लिए गए हैं। यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया है वही नंबर इधर है, बट एक जगह मैं रेशनल नंबर पूछ रहा हूँ कि इनके बिटवीन, और तरीका तो हमने जो देखा है वो सेम ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक जगह क्या लग रहा है कि हमें ये सही लग रहा है कुछ बच्चों को ये गलत लग रहा है, ठीक है। तो सही लग रहा है तो भी कोई प्रॉपर रीज़न होगा, गलत लग रहा है तो भी कोई प्रॉपर रीज़न होगा। तो गलत वाले का मैं पहले जानना चाह रहा हूँ, बाद में सही वाले का जानेंगे क्या रीज़न है। एक्सप्लेन करें हम, बताएगा कोई?
सर एक्सप्लेन कर दिए। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिक्कत आ जा रही है कि देखिए ये नंबर, ये सही बात है कि ये जो नंबर मिलेगा ना हमें, ये जो ये नंबर है, ठीक है, ये हमारा इनके बीच में ही मिलेगा, ठीक है ना, इनके बिटवीन ही लाई करेगा, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। गलत बात इसमें क्या है कि ये नंबर हम जो इरेशनल बोल रहे हैं वो गलत है, वो ये नंबर जो हम रेशनल बोल रहे हैं ना वो गलत है, ठीक है। ये गलत बात नहीं है कि इसके बिटवीन ये लाई करेगा नहीं करेगा, ये तो लाई करेगा, लेकिन इसका नेचर जो है वो इरेशनल है। क्या है इसका नेचर? ये प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर जो हम लोग डील कर रहे थे, तो वहाँ मैंने बताया था कि कभी भी रेशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो मिलेगा वो रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा? इरेशनल मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे तो हमें इरेशनल नंबर ही चाहिए था, ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड करा, बीच में नंबर आएगा और वो इरेशनल नेचर का ही है, तो हमें इरेशनल जानना ही था। यहाँ पे हमने एक काम सही करा है। क्या काम सही किया है कि जो ये इनके बीच में, अगर ये कोई कहे कि इनके बीच में ये नंबर नहीं लाई करेगा तो वो गलत है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही है कि जो नंबर हम लिख रहे हैं तो वो जिस नेचर इरेशनल है और हमें रेशनल लिखना है। समझ में आई बात? क्या इसमें प्रॉब्लम है? तो हम यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हम एक्सेप्शन में रख लेंगे कि अगर हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर का मिक्सअप है, ठीक है, यानी एक नंबर हमारा रेशनल है, दूसरा इरेशनल है, और उसमें हमसे बोला जा रहा है कि आप इनके बिटवीन का 4 या 5 रेशनल या इरेशनल नंबर बताओ, तो हम ये मीन वाला मेथड यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है कि इस मेथड से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इरेशनल आएगा, रेशनल कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़? समझ में आ गई ये बात जो बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ ठीक है। अब I2 आप लोग क्या करेंगे, ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। I2 आप इस नंबर को इसके साथ ले लें या इस नंबर को इसके साथ ले लें, ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दें। ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं। तो ये तो पूरा आप लोग निकाल लेंगे, I3 I4 I5, ठीक है, इसको निकाल लेंगे। फिर इसी क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी कर लेना, होमवर्क समझ लो। ये सेकंड मेथड क्या था कि इस √2 का मैं डेसिमल में वैल्यू देख लूँ कितना है, जो 1.41 समथिंग है, और दूसरा ये कितना है 3 है, तो इनमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप कर लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज़? अच्छा, अब ये सेकंड वाले पार्ट में आओ, तो फिर हम इसका रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बीच में। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? ये जो बात हुई यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हाँ क्लियर है। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको इरेज कर दूँ? यस सर, लिख लिया लोग इरेज को। जिन्होंने नहीं लिखा हो मैं इसको भेज भी दे रहा हूँ ग्रुप में, वहाँ देख लेंगे, ठीक है। सर चलिए सेकंड मेथड क्या था? बता रहे हैं। सेकंड मेथड क्या था, हम लोग इसको डेसिमल में ब्रेक कर लेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे नंबर्स को, और फिर उसमें क्या करेंगे। जी सर, हाँ हो गया, ठीक है सर वो जी पहले बार पता तो हो गया समझ में। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो हम देख रहे थे कि भाई हमारा √2 है एक, ठीक है, और दूसरा एक √3 है, सॉरी 3 है, तो इसके बिटवीन राइट करना है हमें 5 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप लोग अप्रोच जो यूज़ करेंगे वो डेसिमल फॉर्मेट ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म का क्या मतलब हुआ, √2 की वैल्यू हमारे पास 1.41 के आसपास है, ठीक है, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू हमारी 3 है, मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया और मैंने समझा कि क्या करना है मेरे को। यहाँ पे नंबर लाइन पे जो है मैंने मार्क कर लिया कि ये मेरा भैया, ये मेरा 1.41 है और ये मेरा 3 है, ठीक है। अब इनके बिटवीन रेशनल इरेशनल सब पड़े हुए हैं, बहुत सारे नंबर, ठीक है। तो आप कोई भी डेसिमल नंबर उठा लेना जो इससे बड़ा हो, जैसे मैंने 1.5 ले लिया। क्या ले लिया मैंने? 1.5। क्या ये तुम्हारा रेशनल नंबर है या नहीं है?
1.5 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? है सर। Q2 अगर ऐसे मैंने 1.6 ले लिया, क्या है या नहीं है? है तो 1. तो ऐसे आप कितने नंबर लिख सकते हो? सर बहुत सारा लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपने मेन मेथड यूज कर दिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट जो हो गया रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर या इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर का, वो कौन सा फॉर्मेट हो गया? जो आप जिसमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और उसके बाद से वो लिख दे रहे हैं वैल्यूज को। ठीक है जी, किसी को इसमें डाउट? नहीं ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? इसको इरेज कर दें? यस सर। क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से? जी। अब यहाँ देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बुक में जो आपके क्वेश्चंस दिए गए कैसे दिए गए। प्रॉपर्टीज वगैरह सब देख लिया था हम लोगों ने रेशनल नंबर का। अब रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेशनल इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। ठीक है, इसके हम लोग 2-3 मेथड देखेंगे। ठीक है, पहला मेथड हम वो देखेंगे जो एनसीईआरटी ने यूज़ किया है। ठीक है, सर। सेकंड, हाँ सर बोलिए। सर तरावी पढ़ने जाना है हमको। अच्छा, टाइम हो गया क्या? जी। आज ही से रोज़ा है ना? जी नहीं, कल से है, कल से तरावी पढ़ेंगे लोग। आज से तरावी पढ़ना है, कल से? आज से। अच्छा, चलिए फिर यहीं पे रहने देते हैं क्लास को। ठीक है, और टाइम टेबल में जो है आपका टाइम चेंज कर दूंगा, तो लंच के जी आसपास टाइम रहेगा आपका, नून के टाइम पे। ठीक है? जी सर। अच्छा, जी सर जी। अगर 2 PM पे टाइम आपका करा जाए तो दिक्कत होगा या ठीक रहेगा? नहीं सर, दिक्कत नहीं, बस सही है, 2 PM पे सही है। सबके लिए कंफर्टेबल है ये टाइम? जी। अफान, जी सर। अबान, ठीक है, कौन सा टाइम? 2 बजे? नून का, हाँ 2 बजे। ठीक है। चलो तो फिर यही तुम लोग का अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब इसी के नियर अबाउट होगा। ठीक है ना? इंट्रेंस वाला यार ज्वाइन ही कहाँ कर रहा है? आरिफान गायब था, ज्वाइन क्यों नहीं कर? चलो बात करते हैं फिर बाद में। ठीक है, अभी इसको जी। किसको? श्री जीत गए हैं लोग।